बैठिए बेटा। आज कौन सा दिन है? इसका पता है आपको? किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये हम पे वाजिब है कि नहीं है, क्या आप लोग जानते हैं? ईद पेंतिकोस्त जो है यूनानी जुबान में इससे जो है 50वां दिन कहते हैं। कौन सी जुबान में? कौन सी? यूनानी जुबान में। दो जुबानें हैं, बाइबल दो जुबानों में लिखी गई है, एक अब्रानी और एक यूनानी। कितनी जुबानों में? एक। जरा बोले जरा, बैठिए बेटा। एक अब्रानी और एक यूनानी। ये जो लफ्ज है, ये लफ्ज पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में दोनों में लिखा हुआ है। ईद पेंतिकोस्त क्यों मनाई जाती है, कहां से शुरू होती है? याद रखें, यहूदियों में 7 ईदें हैं। कितनी? 7। कितनी? 7। पीछे वाले कितनी? 7। और ये दरमियानी ईद है। ये कौन सी? ये दरमियानी ईद है। पहली ईद जो है ईद फसा है। पहली ईद ईद फसा है। ईद फसा की ईद किस लिए मनाते थे? हम इसके पस मंजर को देखेंगे, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। हम लोग ईद पेंतिकोस्त को क्यों मनाते हैं? जब बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकलने लगे तो उससे बेहतर खुदावन ने 10 आजमाइशें रखी। कितनी? 10 आजमाइशें, 10 आफतें। जो खुदा के लोग थे वो बचते थे, जो खुदा के लोग नहीं थे वो फना होते थे। और याद रखें, ईद पेंतिकोस्त जो है ये कदीम है, पुराने अहदनामा में, अहद अतीक में है, वहां से शुरू होती है। और अहद जदीद में अमाल दूसरा बाब जो है वहां पर तकमील होती है। आप याद रखें, यूएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे। ये नबूवत जो थी ये कहां पर पूरी हुई? अमाल दूसरे बाब में। हालेलुया। तो हम लोग सीखेंगे कि पेंतिकोस्त कहां से जारी हुआ। जब खुदा का हुक्म हुआ, खुदा ने मूसा से कहा कि जो खुदा के लोग हैं वो बरा करें और बरा का जो खून है अपनी चौकों के बाहर लगाए। कहां पर लगाए? चौकों के बाहर लगाए। जिन पर बड़े का खून होगा वो खानदान बच जाएगा, और जिनके दरवाजों पर, जिनकी चौकों पर खून नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे? हलाक हो जाएंगे, उनके पहलौटे। हालेलुया। तो याद रखें, जब ईद फसह के 50वें दिन, कितने दिन? 50वें दिन एक और बड़ी बात हुई। मूसा से खुदा ने कहा, ए मूसा, जब हम खरूज की किताब उसका 19 बाब पढ़ते हैं, 19 और 20वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर मरकूम है। जब अहबार की किताब और उसका 23 बाब पढ़ते हैं वहां पर मरकूम है। जब हम खरूज की किताब उसका 20वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर भी खुदा के कलाम में मरकूम है, लिखा हुआ है। ईद फसह
और ईद पेंतिकोस्त का दुरानिया कितना है? 50 दिन का। कितने दिन का? बड़े के खून से शुरू हुई है। मेरी तरफ मतवज्जो हो जरा, मेरी तरफ मतवज्जो हो। कहाँ से शुरू हुई है? जिस दिन ईद फसह मनाई गई उस दिन के बाद जो है 50वां दिन जो आता है उस दिन ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती थी पुराने अहदनामा में। इसे हफ्तों की ईद भी कहते हैं। इसे जरा तवज्जो करें, कौन सी ईद? हफ्तों की। 7 हफ्तों के बाद सत्तू सत अनिंजा और 50वां दिन जो है वो इनके पेंतिकोस्त का होता था। हालेलुया। 7 हफ्तों के बाद जो अगला दिन आता वो क्या करवाता? ईद पेंतिकोस्त करवाता। इससे फसल काटने की ईद भी कहते थे। और इससे याद रखें शरीयत की ईद भी कहते थे, क्योंकि इस दिन जब मूसा कोई सीना पर गया तो वहां पर खुदा ने अपने हाथ से लिखी हुई 2 लूहें दी। कितनी? 2 लूहें दी। जब 2 लूहें दी तो फिर क्या हुआ? खुदा की बरकत आई। और जब वो नीचे आया खुदा ने इससे पहले कहा था, जब हम पढ़ते हैं ना खरूज 19 और 20वीं आयत, मेरा पढ़े जरा, कोई पढ़े जरा। ये ना कहे कि मैं हवाले वैसे बता रहा हूँ, जो खुदा के कलाम में लिखा है मैं उसमें से आपको बताऊंगा। हालेलुया। पढ़े जरा बेटा, खरूज 19 की 19 और 20वीं आयत जी। और जब घुड़ने की आवाज निहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदावन ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। और खुदावन जो सीना की चोटी पर उतरा और खुदावन ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। तो मूसा ऊपर चढ़ गया और खुदावन ने मूसा से कहा कि नीचे उतर कर लोगों को तकीद समझा दे, ताकि ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावन के पास आ जाए और उनमें से बथेरे हलाक हो जाए। और कहीं भी जो खुदावन के नजदीक आया करता है अपने दाएं पाप करे, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावन उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावन से कहा कि लोग कुएं सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको तकीद कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। हालेलुया। ये पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद ने हदायत की, मूसा से कहा कि मूसा बड़ी इस्राएल कौम से कह के वो 3 दिन के लिए ना कोई गुनाह करे, वो नहाए धोए और खुद को पाक और साफ करे और वो पहाड़ के नजदीक ना आए। कहाँ ना आए? पहाड़ के नजदीक ना आए, वरना मर जाएंगे। आपको पता कितने लोग मरे? 3000 लोग मर गए। उन्होंने हुक्मतुल्ली की, ईद पेंतिकोस्त की हुक्मतुल्ली की, खुदावंद के कौल की हुक्मतुल्ली की, तो वो 3000 मर गए। और याद रखें, जो हुक्मतुल्ली करते हैं वो मर जाते हैं, जो खुदा के हुक्म को मानते हैं वो जिंदा रहते हैं। आपको पता है, अमाल 2 बाब पढ़े जरा बेटा, और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़े। हम पुराने अहदनामा और नए अहदनामा को दोनों को मुश्तरका लेकर चलेंगे। हालेलुया। अमाल 2 बाब निकाले जरा, निकाल के रखना है। उसका पहले बाब से लेकर 4थी आयत तक पढ़े। पहली आयत से 4थी आयत पढ़े बेटा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से एक ऐसी आवाज आई जिससे जोर की आंधी का एक सन्नाटा मिनट, यकायक आसमान से आवाज आई। उस आवाज में और इस आवाज में फर्क नहीं है। वहां से आवाज आ रही है, ए मूसा लोगों से कह कि वो ये काम ना करें, वो
अल्लाह करें। जब मेरा यस्सु आपका यस्सु सऊद फरमाने लगे तो क्या हुआ? उन्होंने एक हुक्म किया कि तुम ठहरे रहो। जब अमाल पहला बाब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। ठहरे रहने से मुराद है दुआ करना। हम दुआएं बहुत करते हैं पर कहते हैं हमारी सुनी नहीं जा रही। क्या हम लोग पाकरू को मांगते हैं? नहीं। वहां पर क्या हुक्म अदुली हुई तो कितने लोग मर गए? खोल के रखना बेटा। कितने लोग मर गए बताएं? कितने? जरा ऊंची बोले। कितने? जब याद रखें कि जो दुआ में ठहरे हैं, जो दुआ को है, जो खुदा से डर रहे हैं और हुक्म अदुली नहीं कर रहे। जब पलूस ने कलाम सुनाया तो कितने लोग जिंदा रहे और वो ईमान लाए और वो खुद भी बचे और लोगों को भी बचा गए। कितने लोग? 3000 लोग। जब पलूस ने कलाम किया तो कितने लोग ईमान लाए? वहां पर जो हुक्म अदुली करते हैं 3000 मार जाते हैं और नए अहदनामा में खुदा के कलाम को सब करते हैं वो जिंदगी पाते हैं। हालेलुया। क्या आज हम लोग ईमान रखते हैं? जिंदगी पाना चाहते हैं? बरकत पाना चाहते हैं? कौन कौन बरकत पाना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। वहां पर कह रहे हैं कि पहाड़ के नजदीक नहीं आना। खुदा कहता है कि मैं उनके साथ साथ रहूंगा। जब नए अहदनामा में ईद पेंतिकोस्त आया तो वो कहता है मैं अब साथ नहीं बल्कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जब आपके अंदर मेरे अंदर पाक रूह है तो हमारे काम रुकने के नहीं है। हालेलुया। 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 ईद पेंतिकोस्त कहां से चली थी बताएं जरा? ईद पेंतिकोस्त चली है जब लोग याद रखें कि फसल की कटाई होती। इसे फसल की ईद भी कहते हैं और हफ्तों की ईद भी इसे कहते हैं। शरीयत की ईद भी इसे कहते हैं। इसे ईद पेंतिकोस्त भी कहते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो जानते हैं कि पुराने अहदनामा में जब ईद पेंतिकोस्त आती, जब ईद पेंतिकोस्त मेरे साथ रहिए, वो काहिन के पास क्या लाते? अपनी फसल को एक पुला लेकर आते और खादम जो है वो पुला लहराता और जिसका होता उसका नाम लेता और कहता कि खुदावंद ये पुला जो है ये फलाने बशर का है, फलाने खानदान का है और वो खुशी से देते। ये नहीं, वो इसलिए कहते कि खुदावंद ये तेरी दी हुई नेमत है, ये तेरी दी हुई नेमत है। जब वो लाते तो खादम जो था, जो काहिन जो था वो लहराता। आज हम पुले नहीं लहराते बल्कि आज हम अपने हाथ लहराते हैं जो कहता है 10 ताल बजाकर मेरी सताइश करो। हालेलुया। हम इसलिए मनाते हैं कि पाकरू उतरता है। अगर हम लोग आज का दिन कोई चीज बांटते हैं, खुदा के खादम के पास लाते हैं, खुदा की हजूरी में लाते हैं तो वो लहराई जाती है। हालेलुया। अपने हाथ लहरा कर कहें कि खुदा आ गया। हालेलुया। मैं अपना पुला लेकर आया हूँ। हालेलुया। नहीं, ये आमदनी तेरी है, ये दौलत तेरी है, ये सोना तेरा है, ये बरकतें तेरी हैं, ये नेमतें तेरी हैं। जिस तरह वो लोग काहिन के पास लाते थे, आज हम जितनी बरकतें मिली हैं सब हाथ उठाकर कहें कि ये तेरी है।
ये तेरी है, ये तेरी है, हम पेश करते हैं। तेरी हम पेश करते अपने हाथ को दिल पर लाएं, दिल पर लाएं, कहें कि खुदावंद के दिल भी तेरा है, ये दिल भी कहें जरा, दाएं हाथ में ताकत है, ये दिल भी तेरा है। आज किसी ने भी नहीं रहा, आज तो लग के मेरे यस्सू का दिल गया है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है पहले कुरिन्थियों 3 बाब में कि तेरा दिल मेरी हैकल है, मक़दस है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो आपके साथ साथ नहीं बल्कि वो आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। जब इकरार कराया जाता है तो क्या कहते हैं, वो देखते तो स्टैंड है तो उतों जबान झूठी होंगी है ते दिल जरा बोलो जरा हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग दिल से यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, दुआ करते हैं ना? खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है ठहरे रहो। क्या हम ठहरते हैं? नहीं, आए दुआ में है। हमारी नजर कभी इधर कभी उधर, कभी कपड़ों पर, कभी शबीह पर, कभी किसी पहनावे पर है। हमारी नजर कहाँ पर ठहरनी चाहिए? खुदा पर। हालेलुया। ज़बूर में भी क्या कहता है, मैं अखियां चुकनावा वाले मदद नहीं मैं किसनु, हम किसको पुकारें? हम जले नहीं, हसद नहीं करें, हम गुरूर नहीं करें, हम तकब्बुर ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ खुदा पर निगाह करें। अगर किसी को खुदा ने नवाज दिया है, कहें कि खुदावंद ये तेरी दीन है, इसने बुला हलाया होगा, तेरा शुक्र किया होगा, इसलिए तो वो बरकत पा रहा है। तो फिर याद रखें आपकी बरकत बढ़ेगी। जब आप हसद करेंगे आपकी बरकत छीन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर से कहें हालेलुया। पीछे वाले हालेलुया। बेटा इसकी 20वीं आयत पढ़े जरा, खरूज 19 की 20वीं। याद रखें कि वो अब हमारा दरमियानी नहीं, अब वो हमारे ऊपर नहीं, वो हमारे साथ साथ नहीं, वो अब क्या है? हमारे अंदर, हमारे अंदर। इधर हाथ में मार के करो, जरा खाली हो गए, पुरानिया वाला खाली हो गए, जरा हाथ मारो, मारो सही। कौन क्या नहीं बुराई नहीं आ रहे, जैसे भी ना आ रहे हैं, किने मार रहा हाथ झाड़िया वे दिल नू। हाँ जी, एक बार मेरा यीशु से सारे खड़े हो गए ताकि दत्ता खोलो भी निकल जावे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु आसे हालेलुया, हालेलुया। मांगे जरा पाक रू और अपने घर के लिए अपनी नेमतें मांगे और खुदा उनके जलाल को देखिए। मांगे जरा, दुआ करें, दुआ करें। पुराने आहदनामा में और नए आहदनामा में ये लिखा हुआ है, अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान में से बीमारी को दूर करूंगा। अगर बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, बरकत लाना चाहते हैं तो बाकरू को मांगे, बाकरू आएगा, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा, वो हमारी बीमारियों से हमें रिहाई देगा। मांगे, मांगे, क्योंकि वो मांगने वाले को देता है। क्योंकि मसीह की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज मेरा और आपका यीशु सारी बरकतों के दरवाजे खोल देगा। आज बाकरू उतरेगा जिस तरह 120 की जमात पर उतरा, हमारी जिंदगियों पर, इस कलीसिया पर, हम सब पर उतरेगा और बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। बैठे तस्वीर
हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन एक्सेप्ट करता है कि मेरा यीशु इस वक्त मुझे देख रहा है? कम हाथ खड़े हैं कि जो नहीं मान रहे कि मेरा यीशु मुझे नहीं देख रहा। यीशु देखता है। कौन परेशान है, कौन बीमार है, कौन दुखी है, कौन रोगी है? हालेलुया। आजकल बहुत सारे हैं गैर दीवाने बोलते हैं, गैर दीवाने बोलते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि आने वाली आफत क्या है। हालेलुया, हालेलुया। बाकरू गाइडेंस करता है, बाकरू गाइड करता है। पुराने आहदनामा में और नए आहदनामा में क्या है? वहां पर लिखा हुआ है कि ये लोग पहाड़ के पास न आए। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? इसके पतरस का मीनिंग क्या है? हैं? हाँ जी, पतरस याद करें, क्या कहते हैं पतरस को? पहाड़। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। ये कौल पूरा हुआ जब उसने ईदे पेंतीकोस्त वाले दिन कलाम सुनाया। और आज जो है वो कलीसिया, हम जो कलीसिया बैठे हुए हैं उस कलाम की वजह से जो उसने वाज किया तो जिंदगियां तब्दील हो गई, जिंदगियां तब्दील हो गई। ये ईदे पेंतीकोस्त के दिन हुआ। पहले शिगिर्द डरे हुए, सहमे हुए, उस दिन से वो चुप रहे थे, वो यीशु का इनकार कर रहे थे, यीशु से डिनाई कर रहे थे, कह रहे थे हम इसको नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। पहला जो ईदे पेंतीकोस्त आया वो कहां से शुरू हुआ? है ईदे फसा। जब मेरा यीशु मसीह गौर करें जरा, वो पुराना ईदे पेंतीकोस्त था, अब नया ईदे पेंतीकोस्त है। अब नया ईदे पेंतीकोस्त है, नया। वो कैसे आया, कहां से शुरू हुआ? आपको पता है? जानिए 50वां दिन कहां से आएगा? जब फसा बनाया जाता पुराने आहदनामा में, उसके 50वें दिन जो है वो ईदे पेंतीकोस्त आता। जब मेरा यीशु मसीह, गौर करें भाई, बैठ जाएं। जब मेरा यीशु इस दुनिया में आया, उसने बहुत सारे लंगड़ों को छुड़ाया। बहुत सारे लोग थे जिनकी आंखें नहीं थी, तो मेरे यीशु ने उनको आंखें दी। बहुत सारे बीमार थे जिनको शफा दी। मेरा यीशु जो था मुर्दों को जिंदा करने वाला आया। कौन आया? कहें मेरा यीशु आया। आज इकरार करवाना कि मेरा यीशु है और आपका भी यीशु है। ध्यान इधर रखना है भाई, बैठ जाओ यार, इससे पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मौजूद करने वाला खुदा है। उसने दुख सहे, मसलूब हुआ, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब जी उठा तो 40 दिन वो अपने शागिर्दों पर, अपने लोगों पर जाहिर होता रहा। और यीशु मसीह ने कहा, जब सऊद फरमाने लगे तो यीशु ने कहा तुम जाओ और जाकर सारी खलक को बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बोले जरा बपतिस्मा दो। खुदावंद कहता है अगर तू मेरा इकरार करेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा। ये बोलना क्या है? इकरार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सऊद फरमाने लगे तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। ये ठहरने से मुराद क्या था? क्या आप लोग बैठे रहे, ठहरे रहे, यहाँ से हिलना नहीं है, बोलना नहीं है? ठहरने से मुराद था कि हम लोग दुआ करें।
कौन कौन दुआ करके आया है? हालेलुया। यीशु ने सऊद फरमाते हुए कहा कि तुम ठहरे रहो, दुआ करते रहो। जब दुआ करना शुरू की, इधर मेरी तरफ, जब दुआ करना, जो सो रहे हैं वो भी जरा जाग उठे। कहें कि जब वो दुआ करना शुरू हुई तो फिर क्या हुआ? पहले कितने शिगिर थे? बोले भाई, पिछले कितने शिगिर थे? जरा इधर भी पहले में बताएं, कितने शिगिर थे? 12। 12 के साथ अगर सिफर लगाया जाए कितने बने? 120। कितने बने? 120। जीरो जो थे वो भी हीरो बन गए मेरे यीशु के आने से, यीशु के नज़ूल के आने से। एक सिफर लगा, एक सिफर, और से 120 बन गए। कितने बने? 120। कितने बने? पहले इधर इधर कितने बने? 120। हम किसी की नजर में जीरो हैं, मगर मेरे यीशु के नज़ूल होने से, नाज़िल होने से हम क्या हो जाएंगे? इधर मेरी तरफ भाई, इधर जरा तो जो करेंगे। 120 कितनी जमात थी? आम कोई नहीं रहा, आम कोई नहीं रहा, सब क्या बन गया? खास। 120 पर ही खुदा का नज़ूल हुआ तो वो बरकत से बढ़ गए, और वो हमेशा के लिए बाइस से बरकत और उनके नाम जिंदा। ना औरत रही, ना बच्चे रहे, ना बुजुर्ग रहे, वो सब खास हो गए। आज कहें, अपने दिल पर हाथ रख कर गए, मैं भी आज पाक दिन में आया हूँ, मैं भी खास हूँ, मैं अब आम नहीं रहा। कहेंगे मैं आम नहीं रहा, जरा जगा के खबो जरा, तुम ही होना उठ जा, तू उठ जरा, तेरे बड़ी नींद नहीं, तू तो खास है। तेरे पुलिस ने हरबा लाया तो सो जा। हालेलुया, हालेलुया। हम आम नहीं, क्या है जी? क्या है जी? हाथ मिला के एक दूसरे दसो, हाँ भैना भैनों, हम खास हैं, हम खास हैं यीशु के नज़ूल से, हम खास हैं। हम क्या हैं? खास हैं। कैसे खास हैं? जो बपतिस्मा लेता है, जो खुदा में आ जाता है, हम उससे कहते हैं जरा दुआ कर। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा यीशु खास है, उसने हमें खास बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन बपतिस्मा जाता है? हालेलुया, कईयां दे हाथ इत्थे आए नहीं, कई तौबा की, कोई देख के ना कह दे इन्हें भी तौबा कर ली है। नहीं, हम सब खास हैं, क्योंकि एक बशूरी बता दें कि जो आम रहा, 120 की जमात लिखी है, सब खास हो गए। हम लोग सब आज भी खास हैं और खास रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये ईद पेंतीकोस्त जो है, ये रूह कुद्दुस का नज़ूल है, नाज़िल होना है, हम पर आना है, ठहर जाना है। आपको पता है? इधर मेरी बात सुना भाई, यशायाह ने इसकी नबूवत की, योएल नबी ने इसके नबूवत की, तकमील हुई है अमाल में। अमाल जो है ये हम याद रखें, लूका तबीब ने लिखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये पाक रूह की खास मेहरबानी और उसका जलाल है। कहें कि मैं आप खास हूँ, मैं आप खास हूँ। जब आपसे कोई कहे कि दुआ करें, आप हिचकिचाएं नहीं, बल्कि दिलेरी की रूह से। आपको पता, पहले पतरस ने कितनी मरतबा इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता? 3 मरतबा, है 3 बार। और आगे कितने सिफर लगे? 3 सिफर लगे। और भाई याद रखें, सिफरों को, जीरो को
ऐसा ना समझे इसके बगैर कुछ भी नहीं। 3 मरतबा इनकार किया और 3 सिफर साथ लगे तो 3000 लोग जो थे वो निजात याफ्ता। हालेलुया। नकम्मे हैं, नकारा हैं, गिरे हुए हैं, मुफलिस हैं, गरीब हैं, महताज हैं, किसी लायक नहीं, मगर जो मेरे खुदा के आगे झुकता है उस पर गहरा फजल होता है, उस पर नज़ूल होता है, पाकरू उतरा है, उस पर गायनस आती है और खुदा उससे बरकत देता है। हालेलुया। निकालें जरा पहला ग्रंथियों 12 बाब और उसकी 4 आयत से पढ़ें। जी पहला ग्रंथियों जी बेटा पढ़ें। हाँ जी पहला ग्रंथ गौर करें, ये उस वक्त का ये आ रहे हैं। इधर मेरे नाम पढ़ाओ जी, इधर आओ, इधर तो जो करो। यसु मसीह तो बात पलूस रसूल जड़े ने वो फरमा रहे ने करंथस दी कलीसिया नु सब नालों ज्यादा गुनाह जड़े हुंदे सी वो करंथस दी कलीसिया च हुंदे सी। हालेलुया। जी ये नेमतें हैं, कौन कौन सी नेमत है जरा सीखिए जरा। ये जब नज़ूल हुआ ईदे पेंटिकोस वाले दिन ये नज़ूल हुआ, कौन कौन सी ये नेमतें हैं जी। नेमतें तो तरह-तरह की हैं। नेमतें तो तरह-तरह की हैं। कुछ शिफा देते हैं, कुछ दुआ करते हैं, तो वो जब दुआ करते हैं लोग शिफा पाते हैं। कुछ कलाम सुनाते हैं तो वो कलाम सुनने से शिफा पाते हैं। कुछ को ऐसा है कि वो नबूवत करते हैं और कुछ जो है वो ख्वाबों की तबीर बताते हैं, कुछ जो है वो मदद करते हैं। नेमतें तरह तरह की हैं जी बेटा पढ़े जरा। मगर रूह एक ही है। रूह एक है, कौन सी रूह जी? पाक रूह। हमारे अंदर 2 रूहें हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं एक रूह और रहती है जो मदद के लिए है। एक रूह है जो आदम के अंदर आई। आदम जो था वो क्या था? बुत था। जब खुदा ने उसके अंदर दम फूंका तो फिर वो जिंदी जान हो गया। फिर वो जिंदी जान हो गया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम से बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डिप होते हैं, ये समझे कि एक तरह हम यीशु मसीह की याद दहानी के लिए करते हैं। जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो ऐसे है कि कब्र से निकलते हैं। कहाँ से? कब्र से निकलते हैं। कब्र को जिस तरह मेरे यीशु ने फाड़ा और कहा ऐ मौत तेरा दंड कहाँ रहा। हालेलुया। तो फिर जो हमारे गुनाह हैं वो मर जाते हैं और हम नई जिंदगी पाते हैं। हम पहले मुर्दा थे, जब हम बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो हमारे गुनाह जाते रहते हैं और हम जिंदगी पाते हैं और पाक रूह उतरता है। हालेलुया। पाक रूह ईदे पेंटिकोस्त वाले दिन आया। ये नबूवत भी करता है। आपको पता है? आपको पता है? बेटा बैठे जराई। पहली सलातीन और उसका 18वां बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़ें तो आपको पता है एलिया का एक इम्तिहान हो रहा है। एलिया खुदा का बंदा है, बशर है। वो क्या है? खुदा का कौन है? एलिया खुदा का बंदा है। पाकरू को ऐसे ना समझें, ऐसे ना समझें। और बाल के कितने पुजारी थे? याद है किसी को? 450 पुजारी थे। और बाल जो था वो आग का देवता था। और जब कहा गया कि ये जो बैल है इससे मजबा पर रखें, मजबा बनाएं, अगर जिसका खुदा सच्चा है, जिसका खुदा सच्चा है,
उसकी कुर्बानी कबूल होगी और आग आसमान से उतरेगी। 450 लोग जो थे, पुजारी थे, वो सुबह से लेकर शाम तक दुआ कर रहे हैं, ए बाल तू उतर आ और इससे भस्म कर। पर उनके पुजारी और उनका देवता नकारा, क्योंकि जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उसने क्या काम करना है। मेरा एलिया का खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा, याद रखें कि जब वो कहता है ऐ मेरे खुदा उतर आ, आज साबित हो जाए कि मेरा खुदा बड़ा है कि इन देवतों का खुदा। मेरा और आपका खुदा बड़ा था जो आसमान से आग नाज़िल करता है, जो आसमान से आग नाज़िल करता है। फिर एक मरतबा अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में क्या लिखा हुआ है कि ज़बानें जो थी बड़े तरफ पेड़ा, अमाल दूसरा बाब, वहां पर क्या तरह तरह की ज़बानों के साथ ज़बानों पर क्या आ रहा है, आग, शोला नजर आ रहा है, शोला नजर आ रहा है। हालेलुया, शोले नजर आ रही हैं, आग आ रही है। तो क्यों आ रही हैं? क्योंकि जहां पर खुदा की हजूरी है वहां पर आग एक क्या है, खुदा का रूप है, रूह है। जी बेटा पढ़े तरह अमाल दूसरा बाप उसकी दूसरी आयत से पढ़े, अमाल दूसरा बाप और उसकी दूसरी आयत पढ़े तरह। यकयक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी भट्टी हुई जुबानें दिखाई दी। एक मिनट, एलिया ने क्या मांगा? आग मांगी, आई। और पहले ऐसा था जब उन लोगों ने 450 लोगों ने दुआ की मगर वो कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जब एलिया की बारी आई उसने कहा मटके लाओ, पानी भरो, इनको गीला कर दो और ये तालाब बन गए। और ये न कहें कि ये ऐसे ही लग गई है। पानी में आग लग सकती है? जरा गौर करें, पानी में आग लग सकती है? नहीं। मगर मेरा खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, वो पानियों में भी आग लगा देता है। ये अगर पिछली देखें तो क्या है, आग, धुआं, धुआं पाखरू की निशानी है। पाखरू की धुआं किसकी निशानी है? जब याद रखें कि हैकल में जाते बहुत जलाते तो वो क्या करते, धुआं जो था वो एक्सेप्ट करते कि ये खुदा की हजूरी है। हालेलुया। आवाज आई, वहां पर भी आवाज आई, बिजली चमकी। जब आप फरूज की किताब उसका 19 बाब पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है कि बिजली चमकी, पहाड़ हिल गया। जहां पर भी हिले, क्योंकि जहां पर पाखरू आता है वहां पर हरकत होती है। हालेलुया, हरकत है। हम लोग हरकत कर रहे हैं, क्या यकीन करते हैं कि मुझ पर आज पाखरू उतरा है? कहें मुझ पर पाखरू उतरा, कहें तो सही। देखो जो कि ना कहो छो सारिया अपनी निगाह सिर्फ खुदा दे रखो। इन्हों ने मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹਿਣਾ में ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ राजी करो तो खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ राजी करे। मत देखें किसी की तरफ, मत देखें, सिर्फ खुदा का और आपका मामला है, मेरा और खुदा का मामला है। मैं आपके लिए या ये लोग आपके लिए तनकीद का निशाना है, मगर मेरा खुदा जो है वो भलाई का खुदा है, वो हमें बढ़ाता है, हमें महफूज करता है। हालेलुया, हालेलुया। पाखरू गाइड करता है, पाखरू गाइड करता है। फिर आगे बढ़े जरा जी, देखें नेमतें तो तरह तरह की हैं। देखिए कौन कौन सी नेमतें हैं, पढ़ते जाओ बेटा। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। गैर जुबानें बोलने लगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है अगर कोई गैर जुबान बोलता है तो उसे तर्जुमा करना भी आना चाहिए।
वो बताए। ये नहीं है कि लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए गैर ज़बान बोले कि लोग मुझे कहे ये बड़ा दुआ गो है। उसे तर्जमा करना भी आना चाहिए, उसे तर्जमा करना भी आना चाहिए। जब पाकरू है, गौर करें, जब पाकरू है, जब पाकरू बात कर रहा है तो फिर साथ वाले से कहेगा ये आपका दुश्मन है, ये आपका दोस्त है, फलाने पर आफत आने वाली है, फलाने पर मुसीबत आने वाली है। क्योंकि ज़बानें तो तरह तरह की हैं, इसका तर्जमा भी आना चाहिए। तो भाई जब आपके साथ खुदा ने कलाम किया है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है, आप बताएं भाई आप पर आफत आने वाली है, आप पर तंगी आने वाली है, आप पर मुसीबत आने वाली है, ये बताए। फिर हम क्या कहते हैं, थोड़ी दुआ करती भैन जी आराम आए, तो तू किधर जा डॉक्टर ने तेन पता ही नहीं चले आगे। जुबान है ना, डॉक्टर सब ने पहले जुबान को देखते ने, की करते ने जुबान को देखते ने, और जुबान दे उत्ते सारा देख देख के कहते ने कि ऐ की इनु इत्थे पानी की कमी है, इनु कोई केड़ी डिसीज है, सब ना ज्यादा कितने देखते ने जुबान। हालेलुया जी। बेटा एक और बात, जुबान पर ही क्यों शोले आए हैं भाइयों? जुबान पर ही शोले क्यों आए? क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है तो वो जुबान है। हालेलुया, वो जुबान है। ये झूठ भी बुलवाती है और ये सच भी बुलवाती है। हालेलुया, ये इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जुबान बोलती है ना, दिखाई भी देती है, जुबान बोलती है। यहाँ पर लिखा है जुबान ने जी। बेटा पढ़े जरा फिर आगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा दर्ज यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। हालेलुया, ये 17, अब जब हम अमाल पहला बाब पढ़ते ना तो वहां पर लिखा है 17 मुबालक के लोग थे। कितने? 17 मुल्कों के लोग सी, 17 मुल्कों के लोग सी। तो वही समझते पे ही ए मेरी जुबान बोलने लगी है। जुबानें वो गैर बोल रहे हैं, वहां पे मुतराजम हो रहे हैं, तर्जुमा हो रहा है, और जो वो कह रहे हैं वो कहते होंगे ऐ खुदावन हमारी सुन। तो सबको लग रहा था कि जो मेरी जुबान है, आपकी जुबान है, पश्तो जुबान है, अंग्रेजी जुबान है, कोई भी सराइकी जुबान है, चाइनीज जुबान है, कोई भी जुबान है, वो ऐसे ही समझ रहा था कि जैसे वो मेरी जुबान बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो उसे पता चल रहा है ये क्या बोल रहा है। ये नहीं है कि गैर जुबान का किसी को पता ही नहीं है। गैर जुबान से मुराद है कि खुदा से बातें करना, उसका तर्जुमा करना। हालेलुया। हम ज्यादा लोग आजकल बड़ा क्या कर रहे हैं, जो ज्यादा गैर जुबान बोलता है हम कहते हैं बड़ा बड़ा पादरी है, बड़ा बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो गैर अखलाकी हरकत भी वो कर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, आगे पहले पढ़े, खुदा कहता है कि रूहों को पहचानो। जो पास्टर भी कह रहा है ना उससे भी पहचानो, ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, ये अपनी कलीसिया बढ़ाने के चक्कर में है या पैसे बटोरने के चक्कर में है। जी फिर आगे पढ़े जरा। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? अपने अपने वतन की बोली। हालेलुया। बैठ जाओ बेटा। पहला ग्रंथियों बेटा निकाले उसका 12वां बाब, उसकी 6ठी आयत पढ़े जरा। पहला ग्रंथियों 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत। 12 बज गए ना, जरा पूछना जरा, ना तो लोग हो गया काम।
जी बेटा पढ़े जरा, गौर करें। और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, मगर तस्वीरें भी तरह तरह की हैं। कुछ को कलाम सुनाने की बरकत, कुछ को दुआ के वसीला से जब वो दुआ करता है लोगों को शिफाए मिलनी है। हालेलुया। जी बेटा आगे। मगर खुदावंद एक ही है। और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को इसी रूह की मर्जी के मुताबिक अलमियत का कलाम, किसी को इसी रूह से इल्मियत का कलाम, इल्म रखने वाला, कलाम रखने वाला, सुनाने वाला, दिलाने वाला, ये बरकतें तरह तरह की हैं। जी बेटा आगे पढ़ते जाइए, 11वीं आयत तक पढ़ना आपने। दूसरे को इसी रूह की मर्जी के मुताबिक अलमियत का कलाम, किसी को इसी रूह से ईमान और किसी को इसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है। जो रूहों का इम्तियाज नहीं कर सकता वो मत गए। बाद लोग हैं वो कहते हैं जी मुझ पर पागल उतरा है, जब पागल उतरा तो मेरे घर में बहुत सारे पैसे आ गए, बहुत सारे। इसमें पागलू का कहां से आ गया काम? पागलू का काम है आपको हदायत करना, इल्म देना, आपको बरकत देना। पैसे बरकत नहीं है, ये गाड़ियां मिल जाना बरकत नहीं है। हालेलुया। बरकत जो है ये कलाम करना। और आपके घर में अगर कोई बशर आ जाए वो आते ही आपसे कहे कि आपके घर में ये मुसीबत है, पागलू से गाइड करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कहते हैं इन पर पागलू उतरा हुआ है। हाँ, इन पर है, इन पर कौन सा पागल उतरा है? आजकल बहुत सारी मीटिंग चल रही हैं, पैसा बटोरने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, यीशु को नाम को रोशन करने के लिए निकालते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कहें पागल उससे बातें मुझे किसी किसी आता है। मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं। गीत गाने तो बरात पे आए, पता जे खुदा मदा इन्होंने तो बरकत देती, मैनू बरकत देती, मैं आया मेरा काम हो गया। हर जगह उसके गीत यीशु दे गाने रहना। यीशु ने काम कर दिता है, खुदा ने काम करता है, पागल ने काम कर दिता है। हालेलुया। गीत ही गाने हैं पर पागल दे नाल नहीं। सिर्फ अपनी जिन्होंने थोड़ा आवाजा सीख ली है, जिन्हें ढोलकी सीख ली है, उन्हें कहा नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ वाला ਤੇ देखने वाला होएगा। हालेलुया। वो पाखरू के लिए नहीं गा रहे, वो लोगों को दिखाने के लिए गा रहे हैं और बुझा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाखरू से बढ़ते मुझे, पाखरू से क्या आप लोग बढ़ते हैं? पाखरू से, पाखरू से, पाखरू से हम लोग चंद मिनटों के लिए नहीं, वो 10 दिन पाखरू को मांगने के लिए दुआएं करते हैं। हम यहाँ पर क्या है, कुछ कह रहे हैं पाखरू से बाजे, अही कहने नहीं मेरिया जेबा पर, मेरिया जेबा पर है। हालेलुया। क्या भरना जी? पाखरू से भरना है तो मेरी
जेबां खाली भी होणगियां ते मेरा खुदा मेरियां जेबां नूं आपे भर देगा। हालेलुया। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे नाम। ऐसा यीशु कर दे, ऐसा यीशु जिसका काम पर आप जाएं आप सरफराजी पाएंगे। जिस घर में जाएं वो घर सरफराजी पाएगा, वो घर सरफराजी पाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो घर नहीं बोलेगा ये, जहां जाएंगे वो घर सरफराजी पाएगा। आपको पता है विश्वा का कितने साल तक बुढ़ापे में उसे औलाद मिली ना? सिकरिया को बुढ़ापे में औलाद मिली। जो बे औलाद हैं वो ना उम्मीद ना हो। हालेलुया। वो ना उम्मीद युगमत और अब्राहम जो थे, याद रखें मूसा की माँ और बाप, उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे को दरिया में बहा दिया। पागरों ने उन्हें घायल किया और उन्होंने कहा कि जाओ और इसे पकड़ के लाओ। और जिसे जुटलाया गया, जो मारने वाले थे, वो ही उसे अपने घर में बच्चा बनाकर ले गए। अगर कोई आपका मुखालिफ है, जब खुदा आपके साथ है, मेरे साथ है, तो सारे काम मेरा खुदा जानी कर देगा। यीशु ऐसा है, ऐसा है जो खाइल देता है, जो रहनुमाई देता है, जो हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको गीत आता है ना? एक कौन कौन गाता है? जहां भी मैं जाऊं करें जरा, गाएं जरा। घर में जाएं तो खुदा आपके साथ हो। ये गीत से मुराद है कि जहां पर आप जाएंगे, खुदा के कलाम में एक और है ना, जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा, वो जगह से मुराद होती है कि जिस कारोबार में आप हाथ बढ़ाएंगे वो कारोबार आपका हो जाएगा। आपके दुश्मन भी आकर कहेंगे कि भाई मेरे लिए दुआ करें क्योंकि आपके साथ खुदा है। आप कहोगे लाबन जो था वो यकूब को क्यों नहीं छोड़ता था? क्योंकि उसके साथ पाकरू था, उसके साथ पाकरू था। जब उसके साथ पाकरू है तो उसने पहले दुआ किया। जब अपने घर से निकला और कहने लगा, जब वो सोने लगा तो आप देखता है कि सीढ़ी लगी हुई है, आसमान से जमीन तक फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं। हालेलुया। उसने एक पत्थर लिया और उसे पिलो बना लिया, उससे सराहना बना लिया। हालेलुया। और वो याद रखें, वो ऐसा पत्थर था जब हैकल की बुनियाद रखेगी तो उस पत्थर को इस्तेमाल किया गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम दुआ करके चलते हैं तो उसे दुआ की क्या की? ऐ खुदावंद, मैं अपने घर से निकला हूँ, अगर तुम मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और सही सलामत मेरे बाप तक पहुंचाए तो मैं तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया। वो मुसाफत में है और वो दुआ करके चल रहा है। हम जब चलते हैं ना, हम चलते नेक काम के लिए पर दुआ नहीं करते। हम बुरा सोच कर जाते हैं और क्या कहते हैं, कल हम मेरा नाल मैं देख लेना, पर ऊपर देखने वाला ऊपर बैठा हुआ है जो सब पर निगाह करता है कि ये भलाई के लिए है, कि ये हालेलुया बुराई के लिए है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुआ करें, दुआ के साथ कहें कि खुदावंद मैं तेरे आगे झुकता हूँ। जिस तरह 120 की जमात पर खुदावंद तेरा पाक रूह उतरा, उन्हें घायल किया, उनमें दलेरी की रूह आ गई। पहले वो कांपते थे। आपको पता है यीशु मसीह के शागिर्द थे, उन्होंने यीशु मसीह की
लाश को नहीं लिया। डर रहे हैं, भागे हुए हैं, भागे हुए हैं। जब बाकरू उतरा तो दलेर हो गए। कहें कि मैं अब दलेर हूं, कहें दलेर हूं। हाथ कटिया गए अच्छे जाने पे पूरे हाथ खोलो, पूरा ऊपर डकवा हो गया। ऐसा हाथ खोलो, ऐसा हाथ खोलो, खोलो ऐसा हाथ, ऐसा सटन देगी, ऐसा फटा देगी, ऐसा फड़ो, ऐसा हाथ इधर देखो, बरकता ऐसा लो, खोलो ऐसा हाथ, खोलो हाथ, क्योंकि सानू तरतीब आनी चाहिए। ऐसा मंगन दा ते ऐसा देन दा, ऐसा मना करन दा बस। हालेलुया, नहीं ऐसा कर देंगे नहीं, बस बस खुदावन दा तू मैनू की देना, मैं साउल मांगो। साउल जब तक बादशाह नहीं था, एक और बात, इधर मेरी बात सुने, साउल बादशाह नहीं था तो दुआ कर रहा था। जब पाकरू उतरा, इधर जब पाकरू उतरा शमूएल पर खुदा का रूह उतरा, तो उसने क्या कहा कि तुम जाओ, जाओ, ऐसे ऐसे काम होगा। और पाकरू गायब करता रहा। और साउल आपको पता कि क्या चुराने वाला था? भेड़ बकरियां चुराने वाला था? नहीं, वो गधा चुराने वाला। जब पाकरू था, उसकी गायने से वो गधा चुराने वाला नहीं रहा, बल्कि वो बादशाह बन गया। हालेलुया, वो क्या बन गया? पाकरू के वसीला से वो बादशाह बना। दाऊद बकरियां चुराने वाला और खुदा के बंदा पर रोया नाज़िल हुई। उसने कहा ऐ यसी मेरे बेटे जो है उनको ला। जब लाया, लाता गया, लाता गया, लाता गया, खुदा का रूह से गायब करता रहा। और सबसे छोटा जो बेटा था, बाकी सारे अमीर, सिपा सलार, ओहदों पर फायद, और ये जो था जिन्होंने कहते हैं डंगर चलाने वाला, डंगर चलाने वाले कोई अहमियत नहीं देते, वो जीरो था, पर मेरे खुदा ने उसे हीरो बनाया। हीरो बना दिया मेरे खुदा ने, क्योंकि गाइड किया खुदा ने, पाकरू ने गाइड किया तो कहा ऐ शमूएल यही है जो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। हालेलुया, कहें कि मैं भी खुदावंद आपको मिल गया, मुझे पसंद कर, मुझे पसंद कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मर्तबा फिर मेरे यीशु के इकराम के लिए, पाकरू के लिए सब खड़े हो जाए और सब दुआ करेंगे कि खुदा मुझे गाइड करे। मैं तो आसमानों से भी कहूँगा, सीनियर पास से सहमान से भी कहूँगा, तो वो खड़े होकर हम सब के लिए बरकत का ऐलान करें, हम सबको खुदाम बहाल करें। सब कहें ऐ खुदावन तू मेरी सुन। जिस तरह 120 की जमात पर तेरा मसा ठहरा रहा, मुझ पर, मेरे घराना पर, इस कलीसिया पर, मसीह कलीसिया पर, हम सब पर तेरा तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी कुव्वत, दिलेरी की रूह आए खुदावन। तू मेरी दुआ को सुन। मैं कुछ भी नहीं, तू कमजोरों को ढूंढता है और उनको ताकत वाला बनाता है। मैं खुदावन किसी लायक नहीं, मगर तुझे पसंद आ जाऊं। और खुदावन जिस तरह तूने सुलेमान को हिकमत और धनाई दी, सरफराजी दी, इकबालमंदी दी, और खुदावन यशवा को हुक्म किया कि तू दुलेर हो जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। सब हाथ एक दूसरे का पकड़ कर कहें कि खुदावंद आपके और मेरे साथ है, खुदावंद मेरे और आपके साथ है, खुदावंद मेरे और आपके साथ है, खुदावंद मेरे और आपके घर को भरे, मेरी मुसीबतों पर, मेरी तंगियों पर, मेरे
पर तेरा पाक रूह जुम्बश करे और खुदावन हम सब लोग आज से तेरे हैं। तू हमारा है, तू हमारा बाप है, हम तुम्हारे बेटे और बेटियां हैं। हम खुदावन तेरे अजीज हैं। तूने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। खुदावन मैं कुछ नहीं, मुझे दे, मैं मांगता हूँ। खुदावन खुदा सऊल ने बरकत पाने के बाद दुआ करना छोड़ दी, तो तूने उसका साथ छोड़ दिया। मुझे दुआ करनी सिखा, मैं बरकतें पाऊं, उसके बाद दुआ करता रहूं और खुदावन तू मेरी सुनता रहे और जिस पर मैं हाथ रखूं वो शिफा पाए। जिसके लिए दुआ करूं, चाहे वो दूर हो चाहे वो नजदीक हो, तेरा पाक रूह, तेरा नजूर, तेरी हजूरी खुदावन खुदा हमारी मदद करे। वो मदद करने के लिए आया। खुदावन खुदा हम कुछ भी नहीं, हम इकरार करते हैं हम खाक हैं, हम खाक हैं और खुदावन खुदा हम तेरी बरकतों से नेमतों से जिंदा हैं। खुदावन खुदा तू हमें हर तरह से महफूज रखता है। जो कुछ मैंने मांगा खुदावन खुदा मेरा ईमान है वो मुझे मिल गया। खुदावन आप सबके साथ। हालेलुया।